नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश व्यास आप लोगों का चेतना अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, कला संस्कृति अपन पढ़ रहे थे। कला संस्कृति के अंतर्गत अपन लोकगीत पढ़ रहे थे। इससे पहले दो पार्ट में अपन ने लोकगीत देखे थे। उनमें अपन ने एक विरह से संबंधित लोकगीत पढ़े हैं और एक विवाह से संबंधित लोकगीत पढ़े हैं। आज जो बचे हुए अन्य जितने भी लोकगीत है वो अपन इस पार्ट में पूरा करेंगे। ठीक है मित्रों, इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं और लोकगीतों का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं तो पॉइंट में डाल रहा हूं अन्य लोकगीत। जो भी अपने राजस्थान के अन्य लोकगीत है और उनकी जो विशेषता है, उन विशेषताओं को आपके सामने रखता हूं मैं कि अन्य लोकगीत कौन कौन से हैं और उनकी क्या क्या विशेषता है। सबसे पहले मैं बात करूं तो एक लोकगीत है अपने घूघरी घूघरी केवड़ा घूघरी और केवड़ा लोकगीत। दो लोकगीत है ये, घूघरी और केवड़ा लोकगीत। इसका एग्जाम में एक बार क्वेश्चन जो पूछा था वो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि घूघरी केवड़ा जो लोकगीत है ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं। जो ध्यान रखना, मरुस्थल में गाए जाने वाले मरुस्थल में गाए जाने वाले लोकगीत। मरुस्थल में गाए जाने वाले लोकगीत क्या कहलाते हैं? घूघरी केवड़ा। सेकंड में बात करूं तो ध्यान रखना आपको, लालर लालर बिछिया और पटेलिया। लालर बिछिया और पटेलिया की अगर अपन बात करें तो लालर बिछिया और पटेलिया जो लोकगीत है यह अपने गाए जाते हैं पर्वत क्षेत्र में या पर्वतीय क्षेत्र में या पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत है लालर बिछिया पटेलिया। दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों आए हुए क्वेश्चन है एग्जाम में। एक आता उसके बाद प्यारे मित्रों, वो है अपने राणा राणा कच्छाबू। राणा कच्छाबू क्या है? तो ये भी एक लोकगीत है और ये जो लोकगीत है ये अपने राणा कच्छाबू मरुस्थल क्षेत्र या पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। ये ध्यान रखना अपने को, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। तो ये तीन लोकगीतों को आप देखिए। इसके बाद अपन थोड़ा सा और ऊपर इसमें जगह है वो रीड करते हैं, एक शानदार लोकगीत। और वो जो अपना लोकगीत एक बेहतरीन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो है अपने मूमल लोकगीत। मूमल लोकगीत। मूमल लोकगीत की मैं बात करूं तो मूमल लोकगीत जो है वो है अपने, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना एग्जाम में ग्राम विकास अधिकारी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? तो श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगारिक लोकगीत है, ध्यान रखना कैसा लोकगीत है? श्रृंगारिक लोकगीत है। और किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। जैसलमेर क्षेत्र जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाता है। ठीक है भाई, आगे ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला इंपॉर्टेंट, चलो सर, उसके बाद इंपॉर्टेंट अपन बात करें, एक आता अपने हरजस लोकगीत। हरजस लोकगीत हरजस लोकगीत की अपन बात करें और एक आता है अपने, एक तो हो गया अपने हरजस लोकगीत। एक अपन देखते हैं यहाँ पर लहंगी लोकगीत। लहंगी। एक यहाँ पर देखते हैं अपन आल्हा लोकगीत। आल्हा लोकगीत।
बात करें हरजस की, सबसे पहले तो हरजस में आपको ध्यान रखना ये सगुण भक्ति का लोकगीत है। भगवान कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। भगवान कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। कृष्ण की भक्ति में गाया जाता है। फिर बात करें तो ये शेखावटी क्षेत्र में मृत्यु के समय यानी 100 वर्ष की उम्र की मृत्यु के पश्चात गाया जाता है। तो मृत्यु के पश्चात भी गाया जाता है, ये ध्यान रखना हर जस। उसके बाद लेंगी और आला एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि इनके बारे में ध्यान रखना, ये दोनों लोकगीत है, ये सहरिया जनजाति के। किस जनजाति के हैं? सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति के लोकगीत है, ध्यान रखना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट लोकगीतों की कड़ी में अपन आगे चले तो प्यारे दोस्तों यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है एक अपने रतन राणा लोकगीत। रतन राणा लोकगीत, इसकी बात करें रतन राणा लोकगीत की तो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट बेस इतनी ही बात है, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में, बस इतना सा ध्यान रख लो। फिर बात करूं मैं आगे तो इम्पोर्टेंट एक लोकगीत जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, कांगसिया। कांगसिया कांगसिया लोकगीत की मैं बात करूं तो कांगसिया लोकगीत की विशेषता यह है कि यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा लोकगीत है? हमारा छेल बवरियो कांगसियो पिणहारी ले गई रे, श्रृंगार का लोकगीत है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। फिर अपन बात करें अगला नेक्स्ट, श्रृंगार लोकगीत या श्रृंगारिक भी अपन इसे पूरा लिख सकते हैं, श्रृंगारिक, ये लो सर। फिर बात करें तो एक आता है अपने काजलियो लोकगीत। काजलियो कौन सा आता है? काजलियो। काजलियो लोकगीत। काजलियो लोकगीत भी अपने एक श्रृंगारिक लोकगीत है और विवाह के समय भी गाया जाता है। विवाह के समय भी ये गाया जाता है। तो कुल मिलाकर दूल्हे के जब काजल लगाते हैं उस समय ये गीत गाया जाता है। विवाह के समय जब दूल्हे के भाभी काजल लगाती है, विवाह के समय, विवाह के समय। फिर बात करूं मैं अगले लोकगीत को लेकर तो एक इम्पोर्टेंट और लोकगीत जो आता है वो ध्यान में आपको रखना है। देखो मित्रों, एक लोकगीत आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो आता है अपने कलाली लोकगीत। कलाली लोकगीत, कलाली लोकगीत, और एक आता है अपने दारूड़ी लोकगीत। दारूड़ी लोकगीत। क्या ध्यान रखना है कि ये जो लोकगीत है ये महफिलों में गाए जाते हैं। सामंतों या राजा महाराजाओं, सामंतों या राजाओं की महफिलों में गाए जाते थे। कल्लाली के बारे में अपने को ध्यान रखना है कि कल्लाली एक वीर रस प्रधान गीत भी है। वीर रस प्रधान गीत, ये भी अपने को ध्यान रखना। एक गीत आता अपने कौन सा? हुंस लोकगीत। हुंस लोकगीत। तो हुंस लोकगीत में क्या होता है, ध्यान रखना। हुंस लोकगीत के बारे में, ये भी अपने लगभग संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है। संपूर्ण राजस्थान में गाया जाता है, ठीक है मित्रों।
फिर बात करें अपन, चलो हाँ, उसके बाद एक आता है अपना बिणजारा लोकगीत। कौन सा लोकगीत? बिणजारा। बिणजारा लोकगीत की बात करें तो बिणजारा लोकगीत में क्या होता है कि पत्नी अपने पति को विदेश भेजते समय या कहीं व्यापार के लिए भेजते समय गीत गाती है। तो पत्नी पत्नी पति को व्यापार पत्नी पति को व्यापार व्यापार के लिए भेजते समय यह गीत गाती है। यह गीत गाती है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करूं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अगले लोकगीत की, तो यहाँ का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, और अपन आगे बढ़ते रहें तो एक आता है अपने मोरियो लोकगीत। मोरियो लोकगीत। मोरियो लोकगीत क्या है? लड़की की सगाई हो गई है लेकिन विवाह में अभी समय बाकी है, देरी है। उस समय जो लोकगीत गाया जाता है, लड़की की लड़की की लड़की की सगाई हो गई, सगाई हो गई लेकिन विवाह में देरी होने पर यह लोकगीत गाया जाता है। यह लोकगीत गाया जाता है। फिर बात करें अपन तो नेक्स्ट अगला पॉइंट, तेजा गीत। तो मारवाड़ में किसान तेजा जी की किसान हल जोतते समय, मारवाड़ में किसान गाते हैं, हल जोतते समय तेजा जी को याद करते हैं, तेजा गीत। जिसे इसका उपनाम अगर मैं देखूं आपको बताऊं तो इसे तेजा टेर भी कहते हैं। तेजा टेर भी कहते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है, इसे तेजा टेर भी कहते हैं। फिर एक आता है अपने घूमर गीत। घूमर गीत घूमर गीत की बात करूं तो ये राजस्थान में सर्वाधिक गाया जाता है घूमर गीत, और गणगौर पर गाया जाता है। सर्वाधिक गणगौर पर ये इसकी इंपॉर्टेंट विशेषता ध्यान रखना। और घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य भी है। घूमर राजस्थान का राज्य नृत्य, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान का राज्य गीत पूछ ले तो राज्य गीत जो है वो है अपने केसरिया बालम। केसरिया बालम राज्य गीत तो हो जाएगा केसरिया बालम, जिसको सर्वाधिक बार गाया अल्लाह जिल्लाबाई ने। ये ध्यान रखना, मांड गायन शैली में गाया, मांड गायन शैली में गाया जाता है। फिर मैं बात करूं तो एक आता है अपने इंपॉर्टेंट नेतलरी भरतार। नेतलरी भरतार नेतलरी भरतार नेतलरी भरतार की बात करें, इसमें ध्यान रखना ये है अपने देवी देवताओं से संबंधित, देवी देवताओं से संबंधित, या अपन इसे शॉर्ट में कह सकते हैं धार्मिक गीत। क्या कह सकते हैं? इसे कह सकते हैं यह है धार्मिक गीत। कैसा गीत है? धार्मिक गीत। ठीक है। फिर एक आता है अपने भात गीत। भात गीत भात गीत कब गाते हैं? तो भात गीत में अपने को ध्यान रखना है, मायरा मामा जब भात लाता है, मामा भात लाता है, मामा भात लाता है। अब भात क्या होता है?
तो मामा क्या लाता है, मायरा। मामा जब मायरा लाता है उस समय जो गीत गाया जाता है वो भात गीत कहलाता है। ठीक है मित्रों, ये इसमें और इम्पोर्टेंट गीत देखते हैं भी। उसके बाद आता है अपना एक एक आता है हीवड़ो। हीवड़ो या अपन इससे हीवड़ो या लीवड़ो भी आता है। इससे पहले एक महत्वपूर्ण लोकगीत ये और देखते हैं। एक आता है अपना पेजन। पेजन नृत्य भी है, पेजन गीत भी है। ये अपने ध्यान रखना, दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। दीपावली, इसमें केवल दीपावली ध्यान रख लो, दीपावली दीपावली। एक आता है अपने आम्बो। आम्बो, अम्बो लोकगीत की बात करूं तो अम्बो लोकगीत आपको ध्यान रखना है। अम्बो लोकगीत, अम्बो लोकगीत भी याद में गाया जाता है, विरह में, विरह में। ये अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं मित्रों। फिर देखो, एक आता है अपने गणगौर के ऊपर, सर्वाधिक अपन ने देख लिया। या अपन गणगौर गीत भी कह सकते हैं। एक अपना हो सकता है गणगौर गीत भी हो सकता है। कौन सा गीत हो सकता है, गणगौर भी हो सकता है। एक अपने रतन राणा भी हो सकता है, रतन राणा। गणगौर गीत गणगौर के अवसर पर, गणगौर के अवसर पर, के अवसर पर। एक हो जाएगा अपना रतन राणा, इसमें ध्यान रखना पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। ठीक है भाई। फिर एक आ जाता है अपने गीतों को लेकर पंछीड़ा लोकगीत। पंछीड़ा लोकगीत, इसमें ध्यान रखना अपने को ढूंढाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में, ढूंढाड़ व हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में मेले में गाया जाता है, मेले में गाया जाता है। ये भी अपने को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर मैं बात करूं आगे, महत्वपूर्ण, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। और जो अपने महत्वपूर्ण लोकगीत है इनमें अपन बात करें लश्करिया, लश्करिया और रमगरिया। लश्करिया और रमगरिया, इनकी विशेषता क्या है, तो यह लोकगीत कच्छी घोड़ी नृत्य में गाए जाते हैं। कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी नृत्य में, नृत्य में गाए जाते हैं, गाए जाते हैं। फिर बात करूं मैं, एक गीत आता है अपने ढोला मारू लोकगीत। ढोला मारू, ढोला मारू लोकगीत। ढोला मारू लोकगीत की मैं बात करूं तो ढोला मारू लोकगीत में आपको ध्यान रखना है कि ढोला मारू जो लोकगीत है ये सिरोही में गाया जाता है। ढोला मारू नृत्य तो किया जाता है झालावाड़ में। ढोला मारू नृत्य अगर मैं लिखूं यहाँ पर तो नृत्य की बात करूं तो नृत्य आ जाएगा अपना झालावाड़ में। और ढोला मारू आरसीडीसी होटल की बात करें, ढोला मारू होटल आरसीडीसी की बात करें तो ये आ जाएगी अपने बीकानेर में। कहाँ आ जाएगी, बीकानेर में। तो आरसीडीसी होटल तो है बीकानेर में, नृत्य है झालावाड़ में, गीत कहाँ पर है, सिरोही में। और अगर पेंटिंग की बात करें तो एक मारवाड़ में और एक मेवाड़ में भी मिलती है। तो मारवाड़ और मेवाड़ में तो ढोला मारू का चित्रण की पेंटिंग मिली है, गीत अपने को मिला सिरोही में, नृत्य अपनाया झालावाड़ में, होटल आरसीडीसी होटल ढोला मारू के नाम से वो है बीकानेर में। फिर बात करें लश्करिया रमगरिया क्या है, ये कच्ची घोड़ी नृत्य में गाए जाने वाले लोकगीत है। फिर बात करें एक आता है अपने लूर लोकगीत। लूर, किसकी बात करते हैं, लूर की। तो लूर लोकगीत की मैं बात करूं, लूर लोकगीत, लूर लोकगीत भी है, ये है अपने घूमर की तरह गाया जाता है, घूमर की तरह, घूमर की तरह है। और ये राजपूत महिलाओं द्वारा, राजपूत महिलाओं द्वारा, राजपूत महिलाओं द्वारा गाया जाता है। ठीक है मित्रों, फिर एक अपन बात करें इसी समय, एक आता है अपने बच्चे के जन्म के समय बहुत गीत गाए जाते हैं, वो भी देखते हैं। एक आता है होल्लर, क्या आता है,
होल्लर लोकगीत। होल्लर लोकगीत की अपन बात करें तो होल्लर लोकगीत जो है ये अपने ध्यान रखना नवजात शिशु या बच्चे के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय, यू ध्यान रखना शिशु के जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय। फिर अपन अगर बात करें तो इंपोर्टेंट एक आता है हालरिया। हालरिया लोकगीत की मैं बात करूं तो हालरिया लोकगीत में अपने को ध्यान रखना है कि हालरिया लोकगीत कब गाते हैं तो पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय, पुत्र के जन्म के समय कौन सा लोकगीत गाया जाता है तो हालरिया लोकगीत गाया जाता है। हालरिया लोकगीत ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना है। एक आता है फिर अपना कि अपना लोरी लोकगीत। अपन बात करते हैं लोरी, तो लोरी लोकगीत की बात करें, लोरी लोकगीत कब गाया जाता है तो ये तो आप सभी जानते हो ग्रामीण अंचल में नवजात बच्चे को सुलाने के लिए, नवजात बच्चे के लिए जो गीत गाया जाता है, नवजात बच्चे के लिए, शिशु के लिए गाया जाता है, शिशु के लिए गाया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना लोरी लोकगीत। फिर एक आता है अपने मरसिया जो गाए जाते हैं, मरसिया लोकगीत कब गाए जाते हैं तो ये ध्यान रखना मृत्यु पर गाए जाने वाले लोकगीत, मृत्यु पर, ये ध्यान रखना मृत्यु पर गाए जाने वाले लोकगीत। फिर अपन बात करें तो उसके बाद बात करते हैं और इम्पोर्टेंट लोकगीतों में चलें तो एक आता है अपने जैसे ये मरसिया हो गया, लोरी हो गया। अब अपन बात करें तो एक आता है रसिया लोकगीत। कौन सा आता है रसिया लोकगीत। रसिया की बात करें अपन तो रसिया में अपने को ध्यान रखना है ये अपने आता है भरतपुर, कहाँ आता है भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में, भरतपुर व धौलपुर क्षेत्र में ये गाया जाता है। एक आता है अपने राती जगह लोकगीत। कौन सा आता है राती जगह लोकगीत। राती जगह लोकगीत में अपने को ध्यान रखना है ये कौन सा लोकगीत है तो ये अपने आध्यात्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक या अपन इसे धार्मिक भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक लोकगीत हो गया। फिर मैं बात करूं तो राती जगह का जो अंतिम गीत है, राती जगह का अंतिम गीत, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है राती जगह का अंतिम गीत कौन सा है तो राती जगह का अंतिम गीत जो है वो है अपने कुकड़ी लोकगीत, ये ध्यान रखना है। अब बात करें तो कुकड़ी एक रस्म भी है, कुकड़ी जो रस्म है ये कुकड़ी एक रस्म भी है और कुकड़ी जो रस्म है ये अपने ध्यान रखना है कुकड़ी रस्म के बारे में, ये है सासी जाति में, ध्यान रखना सासी जाति में, सासी जनजाति नहीं है सासी जाति है और सासी जाति की दो शाखाएं हैं बीजा और माला। इस जाति के अंतर्गत बीजा और माला ये इसके दो भाग हैं। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सासी जनजाति के दो भाग कौन से हैं बीजा माला। जैसे मीणा जनजाति में अपन पढ़ते हैं चौकीदार मीणा जमींदार मीणा, उसी प्रकार बीजा और माला। ठीक है, कुकड़ी हो गया। एक आता है कुकड़लू, एक क्या आता है अपने कुकड़लू, एक आता है अपने एक जो आता है वो आता है कुकड़लू। कुकड़लू देखना कुकड़लू की मैं बात करूं तो कुकड़लू में अपने को ध्यान रखना है ये जो है ये तोरण के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है तोरण के समय गाया जाने वाला लोकगीत। इस प्रकार मित्रों ये अपने लोकगीत अपन आज इनका समापन कर देते हैं। दारूड़ी लोकगीत, कलाली लोकगीत, बिंजारा लोकगीत, सारे इंपॉर्टेंट लोकगीत अपन ने पढ़े हैं और इसी कड़ी में अपन अंतिम पार्ट में मिलेंगे प्रश्न आंसर के साथ। ओके, धन्यवाद मित्रों।